Assalamu alaikum. This is a question from chapter number 4 capital structure of financial management book. So एक्सरसाइज नंबर 1 है इसमें क्वेश्चन को इस तरह है कि अगर क्वेश्चन आप समझ लें तो बाकाया जो उसका सोल्यूशन है वो काफ़ी इजी है। तो क्वेश्चन ये है कि ABC लिमिटेड एक कंपनी है, नीड्स ₹30 लाख फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री, और द न्यू फैक्ट्री एक्सपेक्ट टू यील्ड एनुअल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT जिसको हम कहते हैं, और ₹500,000 के अर्निंग बिफोर इनकम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस will be ₹500,000 एंड इन चूजिंग अ फाइनेंशियल प्लान के एक फाइनेंशियल प्लान मतलब कि जो फाइनेंसिंग मिक्स एक ये कंपनी ABC लिमिटेड कंपनी चूज़ कर रही है, उनका साथ ये एक ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज रखे। ठीक है, जो उनका EPS है वो अपना मैक्सिमाइज रखना चाहते हैं। द कंपनी प्रपोजेज टू इशूइंग ordinary shares and raising debt of ₹3 lakh and 10 lakh of rupees and 15 lakh कि उन्होंने कहा कि वो फाइनेंसिंग मिक्स यूज़ करेंगे इक्विटी एंड डेट का। वो ऐसे होगा कि जो डेट फाइनेंसिंग कर रहे हैं उसमें उनके पास 3 ऑप्शंस हैं, जो कि हमारे पास 3 लाख की है, 10 लाख और 15 लाख की। तो बाकाया जो हम अपना 30 लाख जो हमारा इंस्टॉलेशन होगी जो न्यू फैक्ट्री की, उसमें से हमें एक जो डेट फाइनेंसिंग यूज़ करनी है वो हमने एवेलुएट करना है कि हम कौन सी डेट फाइनेंसिंग यूज़ करें, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी ना हमारा ख़राब हो, जो कि हमारा क्या है मैक्सिमाइजिंग करना अर्निंग पर शेयर को, और हमारी नीड भी पूरी हो जाए। तो आगे उसने कहा है कि द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो ₹250 है, और एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप ₹200 इफ़ द फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ ₹12 लाख। कहते हैं कि जो करंट मार्केट पर प्राइस पर शेयर है कि एक शेयर की जो प्राइस है वो ₹250 है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ड्रॉप हो जाएगी 200 पर इफ़ अगर जो हमारा बोरोइंग है, जो हम डेट फाइनेंसिंग यूज़ कर रहे हैं, वो अगर एक्सीड कर जाए 12 लाख से तो वो ड्रॉप हो जाएगी। तो इसमें भाई हमारे पास 3 ऑप्शन से 3 लाख, 10 लाख एंड 15 लाख। तो इसका मतलब ये है कि जो हम 15 लाख का डेट फाइनेंसिंग करेंगे उसमें हमारी जो शेयर प्राइस होगी वो 200 कंसीडर होगी। आगे मूव करते हैं, तो आगे कहते हैं कि जो फंड्स कैन बी रेज्ड एट द फॉलोइंग रेट्स उन्होंने दिए हुए हैं कि 3 लाख के ऊपर 8% है, उसके बाद 3 लाख टू 15 लाख के ऊपर 10% है, और 10% से अबव 15 लाख से अबव 15% है। और ये भी एज्यूम किया जाता है कि जो टैक्स रेट है ऑफ 50% जो है एडवाइस किया जाता है कंपनी को। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास गिवन डाटा में हमारे पास EBIT दिया हुआ था, ये इसका सोल्यूशन आ जाता है। EBIT हमें दिया हुआ है, इस तरह हमने इसका स्पेसिमेन बना लेना। पर्टिकुलर्स एक साइड पे आ जाएंगे कॉलम में, और अल्टरनेटिव्स हमारे पास नेक्स्ट कॉलम्स में आ जाएंगे लाइन बाय लाइन। तो हम तीनों अल्टरनेट्स को अलग अलग से भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह करेंगे तो हमारा टाइम सेव होगा और इजीली हम उसको मैनेज करेंगे बिफोर इन द एग्ज़ाम्स। सो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 3 लाख डेट का, ऑप्शन नंबर 2 इज़ 10 लाख डेट, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ 15 लाख डेट। EBIT हमें दिया हुआ था 5 लाख। ठीक है, ये दिया हुआ है EBIT, ये हमें 5 लाख दिया हुआ है, और ये 5 लाख सब में आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेट फाइनेंसिंग कर रहे हैं हमें उसका रेट दिया हुआ है कि 8% के ऊपर हमें 3 लाख मिलेगा, और जो हमारा 3 लाख से लेके 15% जो है उसके ऊपर 10% हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट को। ये जो 24,000 है, ये 3 लाख का 8% लिया है तो 24,000 आ जाएगा। 10 लाख का हमने 10% लेंगे तो 10 लाख आ जाएगा, और 15 लाख का जो हम लेंगे 15% तो हमारे पास 225,000 आ जाएगा। तो इस तरह हम इन तीनों को जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर इनकम, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्सेस। तो ये हमारे पास तीनों की वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि अब हमने टैक्स को भी माइनस करना है इसमें से, ताकि हमारे पास अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ जाए। तो ये हम टैक्स को किस तरह फाइंड किया हमने, कि जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्सेस की, इसको हमने 50% इसका ले लिया, और 50% इसका 238,000 आ जाएगा। 44 लाख का भी जो हाफ होगा वो 2 लाख होगा,
और 275,000 का हाफ हमारे पास ये आ जाएगा 1,37,500। ठीक है, ये हमारे पास जब इसको हम माइनस कर देंगे टैक्स को, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी हमारे पास अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कि हमने इंटरेस्ट भी अपना पे कर दिया जिस जो डेट लेना हमने, और हमने टैक्सेस भी अपने पे कर दिए। जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अब हमें पता है कि हमने जो रिक्वायर्ड था वो रिक्वायर्ड था हमें 30 मिलियन, सॉरी 30 लाख हमारे पास रिक्वायर्ड थी इंस्टॉलेशन के लिए। तो हमने अगर फर्स्ट अल्टरनेटिव को देखें तो फर्स्ट अल्टरनेटिव में हमने 3 लाख का डेट हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 30 लाख में से 3 लाख अगर हम डेट फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो हमारी 27 लाख की हमारी इक्विटी फाइनेंसिंग होगी। इसी तरह अंडरस्टूड है कि जो हमारे पास अगर 10 लाख हमारी डेट फाइनेंसिंग है तो 20 लाख हमारी इक्विटी फाइनेंसिंग होगी। 15 लाख है हमारी डेट फाइनेंसिंग, तो सिमिलरली हमारी ये 15 लाख की इक्विटी फाइनेंसिंग हो जाएगी। ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह कि 27 लाख ये आ गया, 20 लाख ये आ गया और 15 लाख ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने ऊपर देखा था कि मार्केट प्राइस पर शेयर जो था हमारा वो 250 था और एक्सपेक्ट टू ड्रॉप टू 200 इफ़ द डेट इज़ अबव 12 लाख। तो ये इसका मतलब ये जो अल्टरनेटिव जो हमारे पास 3 है उसका जो हमारे पास मार्केट प्राइस पर शेयर होगा वो 200 होगा, बाकी होगा 250। तो उसके बाद हम नंबर ऑफ़ शेयर्स को फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ़ शेयर को फाइंड करने का तरीका ये है कि हम इक्विटी शेयर को डिवाइड कर देते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर के ऊपर, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाते हैं। ये हम तीनों के नंबर ऑफ़ शेयर्स जब निकाल लेंगे उसके बाद हमारे पास लास्ट पे रह जाएगा अर्निंग पर शेयर। तो बेसिक मकसद हमारा ये है कि हमने जो 3 अल्टरनेटिव को एवेलुएट करना है वो इस बेसिस पे करना है कि जिसकी EPS, जिसका अर्निंग पर शेयर सबसे हाईएस्ट होगा उसको हम कंसीडर करेंगे और उसको हम जो है यूज़ करेंगे फॉर फाइनेंसिंग। तो अगर हम अर्निंग पर शेयर देखें, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला ये है कि जो हमारे पास EAIT आता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ़ शेयर के ऊपर के अर्निंग डिवाइडेड बाय शेयर। ठीक है, ये अर्निंग का वर्ड हो रहा है। अर्निंग का वर्ड मतलब अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड डिवाइडेड बाय शेयर, नंबर ऑफ़ शेयर जो हमारे पास है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तीनों की। तो इसमें देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव जो 2 है हमारे पास उसका आंसर हमारा सबसे हाईएस्ट है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे फॉर फाइनेंसिंग और दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसको वर्डिंग में भी यूज़ कर सकते हैं कि वाई वी आर यूजिंग दिस बिकॉज ऑफ द हाई नंबर ऑफ EPS in the second alternative, and that is why we will choose this financing mix. So thank you.